हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉर्म एकेडमी में। और हमारा जो टॉपिक हम लोग जो पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट किए थे, वो क्या था, लाइन्स एंड एंगल, जो कि पहला लेक्चर हम लोग कर चुके हैं। यदि किसी ने नहीं देखा है तो जाके आप लेक्चर 1 जाके देख सकते हैं। उसमें हम लोग पढ़े थे वर्टिकली अपोजिट एंगल तक हम लोग किए हुए थे। अब हम लोग कुछ स्टेटमेंट करेंगे, देन फिर हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो चलिए स्टेटमेंट देखते हैं कि आखिर स्टेटमेंट है क्या। कह रहे हैं कि इफ़ a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angle is 180 degree. It means कह रहे हैं कि एक रे है किस पे खड़ी है, एक लाइन पे खड़ी है, तो हमारे पास दो एडजेसेंट एंगल बनेंगे और दोनों एडजेसेंट एंगल का जो सम बनेगा, सम होगा 180 डिग्री होगा। लाइक देखिए किस तरह से, ये एक लाइन है, इस लाइन में एक रे इस तरह से स्टैंड है, ठीक है। इसको मान लेते हैं, इस लाइन को ए है, ये बी है, ठीक है, एंड ये सी है। आप देख पा रहे हैं ये जो एंगल, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 जो बन रहा है, ये दोनों का सम यदि करेंगे, इट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इसका एडजेसेंट यहाँ पे हम लोग पॉइंट ओ दे देते हैं, ठीक है। तो ये ओ है जो कि हमारा ये इसका वर्टेक्स हो गया, ठीक है, कॉमन वर्टेक्स, तभी तो कहेंगे ये इसका एडजेसेंट 1 का एडजेसेंट कौन है, एडजेसेंट एंगल 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ने पे 180 डिग्री होगा। और इसी इट इज़ आल्सो कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल। इसको हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। जब हम लोग दो एडजेसेंट एंगल का सम हमारा 180 डिग्री हो जाएगा तो उसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहते हैं, ठीक है। ये था हमारा पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट एक थ्योरम है जो कि थ्योरम 6.1 है, क्योंकि ये जो एनसीईआरटी के यदि बुक में आप देखेंगे तो ये चैप्टर हमारा 6 का है, तो 6 का है, तो इसलिए थ्योरम 6.1 है। थ्योरम 6.1 कहती है कि if two lines intersect each other then the vertically opposite angles are equal। क्या कर रहे हैं कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, देखिए इस तरह से, ये एक लाइन है और ये दूसरा लाइन है, ठीक है। ये दोनों ही एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लेते हैं वो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होंगे, यानी कि एंगल ये वाला और एंगल ये और एंगल ये और ये एंगल ये क्या होगा, सभी इसके अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा। यानी कि ये मान लेते हैं ये हमारा ए बी हो गया लाइन और ये सी डी लाइन हो गया, ठीक है। तो इसको लेट हम लोग एंगल इसको 1 मान लेते हैं, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, मान लेते हैं दो लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट जब करेगी तो इसके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जैसे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हमारा इक्वल हो जाएगा। रीज़न क्या बोलेंगे हम लोग, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ओके, तो देखिए, तो हमने स्टेटमेंट पढ़ा। स्टेटमेंट क्या था कि इफ़ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री, ये हम लोग पहला स्टेटमेंट पढ़े। दूसरा स्टेटमेंट पढ़े कि व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब हम लोग उसी स्टेटमेंट के बेस हम लोग यहाँ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन क्या हमारे पास कि लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट ओ इफ पी आर रेशियो एंगल ओ क्यू। देखिए एंगल पी ओ आर रेशियो एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 5:7 है, ठीक है। फाइंड ऑल दी एंगल, सभी एंगल को हमें फाइंड करना। तो देखिए बोल रहा है कि पी क्यू एक लाइन है और आर एस एक लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं और जो गिवन है उसको लिखते हैं वी हैव एंगल पी ओ आर रेशियो एंगल आर ओ
Q इज इक्वल टू 5:7 दिया हुआ है। ये दिया हुआ, जब भी रेशियो में हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम लोग उसको x मान लेंगे, ठीक है। तो लेट एंगल POR इज इक्वल टू 5x एंड एंगल ROQ इज इक्वल टू 7x, ठीक है। ये दो एंगल, इसको हम लोग 5x मान लिए, इसको 7x मान लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखिए कि कौन सा एंगल हमारा POR है। देखिए POR, ये वाला एंगल हमारा POR है, और ROQ कौन सा है, ROQ, ये वाला एंगल हमारा ROQ है। तो यदि हम इस लाइन को हम, चलिए एक तरह से इसको बंद कर देते, तो आप क्या देख पा रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कि एक लाइन है दिख रहा है जिस पे एक रे स्टैंड है। तो यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं जो कि एडजेसेंट एंगल है। इससे पहले ही हमने बताया था कि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस कारण से, रीज़न क्या होगा, लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल। तो यहाँ से हम लोग इस एंगल, दोनों एंगल को सम कर देंगे। नाउ एंगल POR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल, ठीक है। ये रीज़न हो गया। तो देखिए POR क्या है, 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। यहाँ से हम लोग जब इसको ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 12x इज इक्वल टू 18 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहाँ से इम्प्लाइज x क्या आ जाएगा हमारा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 12। यदि इसको कट करेंगे, हम लोग काटने का कोशिश करते हैं। देखिए 6 2 जा 12, 9 2 जा 18, यानी कि 90 बार में थोड़ा थोड़ा करके काट करते हैं हम लोग। 3 2 जा 6, ये 40 बार, और ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी कि हमारा x का जो वैल्यू आया, x इज इक्वल टू 15 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग देयरफॉर लिख सकते हैं कि जो एंगल POR है, देयरफॉर एंगल POR बराबर कितना है, 5x, इट मीन्स 5 इंटू 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। एंड एंगल ROQ इज इक्वल टू 7x है, तो 7 इंटू 15 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, देखो 7 5 जा 35, 35 का 5 कैरी 3, 5 7 वजह 7 कितना आ जाएगा, 310, तो 110 डिग्री। यानी कि एंगल हमारा POR आ गया 75 डिग्री एंड एंगल ROQ कितना आ जाएगा, 105 डिग्री। तो देखिए हमारा ये जो एंगल है POR, ये आ गया 75 डिग्री, और एंगल ROQ आ गया 105 डिग्री। तो इससे, इसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट हम लोग जब पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हमारा ये जब एंगल 75 डिग्री है तो ये भी 75 डिग्री हो जाएगा, और जब ये 105 है तो ये भी 105 हो जाएगा। रीज़न क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये हमारा एंगल इक्वल हो जाएंगे। यदि हम लिखना होगा तो किस तरह से लिखोगे कि एंगल, यहाँ लिखोगे सिंस एंगल POR इज इक्वल टू एंगल SOQ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। किस रीजन से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। सिमिलरली एंगल ROQ इज इक्वल टू POS 105 डिग्री, ये भी किससे हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं NCERT बुक का एक्सरसाइज 6.1 का, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन फिगर 6.14, आप बुक में जाएंगे तो आपको यह क्वेश्चन दिखेगा जो कि फिगर 6.1 है, फिगर बना दिया गया, ठीक है। जो कि लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O पे, मतलब कौन सा लाइन, ये जो X और Y है और ये M और N, ये दोनों लाइन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये इंटरसेक्ट O है, ठीक है। तो जिसमें से एंगल POY 90 डिग्री दिया हुआ है। देखिए POY ये कितना दिया है, ये 90 डिग्री दिया है, जो कि सिंबल बना हुआ है। एंड A/B इज इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है। यानी कि हमारा एंगल, देखिए ये एंगल A हो गया, ये B हो गया, इसका रेशियो क्या दिया है, 2 और 3 दिया है। तो फाइंड द एंगल C। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है उसको लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
यानी यदि आप क्या बोले, आपको समझ में आ गया सब कुछ, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एंगल है उसको लिख लेते हैं। वी हैव एंगल हमारे पास POY बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है एंड एंगल A रेशियो एंगल B, यानी कि AB कितना दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू 2:3। हम इससे पहले ही आपको बता चुके हैं कि जब भी रेशियो में दिया हुआ रहेगा तो हम लोग उसको लेट करके समथिंग हम लोग कुछ वेरिएबल ले सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे 2 रेशियो है तो लेट हम लोग कर लेट माना कि A इज इक्वल टू 2x एंड B इज इक्वल टू 3x। सिमिलरली इस तरह से कर दिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए आप लीनियर पेयर तो है ही, यदि हम लोग ये भी एक स्टेटमेंट है कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यदि कोई स्ट्रेट लाइन है और इस लाइन पे कितनों सारे रे यहाँ पे स्टैंड कर रही है, ठीक है, तो यदि सभी एंगल का सम करेंगे ना, सभी एंगलों का सम करेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री ही होगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं एक स्ट्रेट एंगल यहाँ पे फॉर्म बन रहा है। क्या बन रहा है? एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है। तो हमें पता है स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो देखिए ये एंगल, ये सभी एंगल का सम करेंगे, पहला POY फिर POM एंड नेक्स्ट लास्ट क्या हो जाएगा, एक्स एंगल XOM, ठीक है। तो सारे एंगल का सम करेंगे तो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ एंगल XOM प्लस एंगल ये XOM हो गया, फिर MOP, एंगल MOP प्लस एंगल POY इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। बाय क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल बनेगा, एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, XOM क्या हमारा A है, A प्लस B प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। A और B का मान कितना, A का वैल्यू है 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 5x, 2x प्लस 3x 5x हो गया, इज इक्वल टू 180 में 90 माइनस करेंगे तो 90 डिग्री होगा। देन इम्प्लाइज यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 90/5। तो 5 1 जा 5 बचा यहाँ 4, 8 5 जा 40। तो इम्प्लाइज यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, सॉरी 18 हो गया, यहाँ पे x आ गया 18 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे सिमिलरली जिस तरह से हम लोग a का वैल्यू निकाल लेंगे, देयरफॉर अब नाउ a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 2x है तो 2x इंटू 18 बराबर 36 डिग्री a का वैल्यू, एंड b का वैल्यू क्या है 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 18 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 8 जा 24, 24 का 4 कैरी 2 एंड 3 1 जा 3 5 54 आ गया। कितना आ गया, 54 आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग एंगल C फाइंड करेंगे। तो सिमिलरली अब देखिए यहाँ से यदि इसको पूरी तरह से बंद कर देंगे, हम लोग एक तरह से इसको हटा देंगे, तो देखिए एक लाइन है और इस पे आपको एक रे नज़र आ रहा होगा और दो एडजेसेंट एंगल बना रहा है, दोनों एडजेसेंट एंगल का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो नाउ एंगल, ये वाला एंगल XOM प्लस एंगल XON इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगी। अब हमारे पास क्या है, XOM का वैल्यू कितना है, हम लोग के पास जो फाइंड हुआ है B है, यहाँ पे B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B हमारा 54 डिग्री है,
प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, और यहाँ 7 में से 5 जाएगा तो 2, ये 126 डिग्री। तो सी का वैल्यू क्या आ गया 126। ओके, तो ये था हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन। इसी तरह से आप सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं, और ये हमारे पास यही कॉन्सेप्ट का 2 कॉन्सेप्ट का यूज़ होगा, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल का एंड दूसरा लीनियर पेयर एंगल का। ओके, थैंक यू।